हेलो चिल्ड्रेन्स, माइंड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट है, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। निम्न में से किस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम का प्रयोग करेंगे। तो हिस्टोग्राम में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। फर्स्ट है, डाटा बेस्ड on a particular observation डाटा पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, तभी तो हम इससे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकेंगे। सेकेंड है, डाटा कैन बी डिवाइडेड इन ग्रुप्स। डाटा को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तभी तो इससे क्लास इंटरवल बना सकते हैं। ए है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। एक पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरिया के नंबर ऑफ लेटर हैं। तो क्या हम इस डाटा को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। डिफरेंट एरियाज, जबकि हमारा फर्स्ट पॉइंट है पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के ऊपर डाटा बेस्ड होना चाहिए। तो जो इससे हम डिफरेंट एरियाज से हम फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एरियाज मीन्स मोहल्ला, नेम ऑफ मोहल्ला। फॉर एग्जाम्पल, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, चांदनी चौक, ईस्ट कॉलोनी, इन सारे मोहल्ले के नाम को हम क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं और एक मोहल्ला का नाम दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, जिससे हम फ्रीक्वेंसी भी नहीं निकाल सकते हैं। तो ए हमारा नहीं होगा। We cannot divided the name of areas in class intervals नेम ऑफ एरिया को हम क्लास इंटरवल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। So we cannot use the data to make a histogram. तो हम इस डाटा का यूज हिस्टोग्राम में नहीं कर सकते। सेकेंड है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कॉम्पिटिटर्स के हाइट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो इसे हम डाटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइट को हम फुट या सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइट को हम सेंटीमीटर में
रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि हम हाइट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम 0 से नहीं लेंगे, एक मिनिमम हाइट से लेकर एवरेज हाइट तक लेंगे। तो 130 से 135 से कम हाइट वाले कॉम्पिटिटर्स को इस ग्रुप में रखेंगे। 135 से 140 से कम हाइट वाले कॉम्पिटिटर्स को इस ग्रुप में रखेंगे। ठीक उसी तरह से 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160। तो हम इस डाटा को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन यूज द डाटा to make a histogram. C है the number of cassettes produced by 5 companies. 5 companies के प्रोडक्शन के बारे में, नंबर ऑफ कैसेट्स के बारे में बतलाया गया है, उसे हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। इस डाटे को हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कारण कि 5 कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, नोकिया, सैमसंग, जियो, रेडमी, इन सारे कंपनी के नाम को हम क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सी होगा we cannot divided the name of companies in class intervals. So we cannot use the data to make a histogram. D है the number of passenger trains from 7 AM to 7 PM at a station. एक स्टेशन से सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जाने वाले पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स को बतलाना है, रिप्रेजेंट करना। तो 12 आवर्स 7 AM से 7 PM 12 आवर्स का हम डाटा बना लेंगे। तो इसे हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस डाटा को। डी फॉर एग्जाम्पल टाइम्स इन आवर्स। टाइम्स को हम आवर्स 3 आवर्स में डिवाइड करेंगे। 7 AM से 10 AM, 10 AM से 1 PM, 1 PM से 4 PM, 4 PM से 7 PM।
हमने 3 आवर्स का ग्रुप बना लिया और उससे हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे सो वी कैन यूज द डाटा टू मेक ए हिस्टोग्राम। सेकेंड है द शॉपर्स हु केम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वोमेन, बॉय, गर्ल। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। एक विभागीय स्टोर पर आने वाले खरीदारों को अंकित किया गया है मैन, वोमेन, बॉय और गर्ल में। सुबह के पहले आवर में आने वाले शॉपर्स की लिस्ट दी हुई है। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टॉली मार्क्स, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट। तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टॉली मार्क यूज करते हुए और एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फर्स्ट कॉलम में हम रखेंगे शॉपर्स को, सेकेंड कॉलम में टॉली मार्क्स, थर्ड कॉलम में रखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो पहले वोमेन है तो हम वोमेन लिखते हैं। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो वोमेन हमारा है 28। टॉली मार्क्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 50 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 20 25 3 1 2 3। तो हो गया हमारा 28। उसके बाद मैन को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैन हो गया हमारा 15। टॉली मार्क्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 1 2
बाद है बॉय, बॉय, गर्ल। तो अब हम बॉय को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो बॉय हमारा हो गया 5। 1 2 3 4 5। अब गर्ल को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गर्ल हो गया हमारा 12। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 11 12। अब एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बार ग्राफ ड्रॉ करने में O X Y, तो टाइप्स ऑफ शॉपर्स को हम लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन OX पर। शॉपर्स, उसके बाद हम नंबर्स ऑफ शॉपर्स को लेंगे। नंबर ऑफ शॉपर्स, यहाँ हमारा है नंबर ऑफ शॉपर्स फ्रीक्वेंसी। तो शॉपर्स को हम ग्रुप में टाइप्स ऑफ शॉपर्स को यहाँ पर लेंगे। 4 टाइप्स है, तो हम 8 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चूँकि बार ग्राफ है तो 2 बार के बीच में एक गैप होगा। और यहाँ पर हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 28, तो हम 30 तक जाएंगे। 1 2 10 15 20 25 30। 5 10 15 20 25 30। 1 unit length, 5 shoppers। अब हम बार ड्रॉ करते हैं। वोमेन है 28, तो 28 हमारा यहाँ पर होगा। उसके बाद है 15, 15 हमारा यहाँ पर होगा। फिर बॉय है 5, तो 5 हमारा यहाँ पर होगा।
गर्ल, गर्ल है 12, तो 12 हमारा यहाँ पर है। woman, man, boy, गर्ल। तो हमने बार ग्राफ कर लिया है। सबसे ज्यादा हाइट है वोमेन का, फिर मैन, फिर बॉय, फिर गर्ल। क्वेश्चन थर्ड, द वीकली वेजेस इन आर ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर 30 वर्कर्स के वेजेस का डाटा दिया हुआ है। यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल्स एज 800 से 810 तक, 810 से 820। तो हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। थ्री कॉलम बनाएंगे, 1 3। फर्स्ट में रखेंगे क्लास इंटरवल्स, सेकेंड में रखेंगे टैली मार्क्स, थर्ड में रखेंगे फ्रीक्वेंसी। एट 800 से स्टार्ट करना है, 800 से 810 से कम, 810 से 820 से कम, 820 से 830 से कम, 830 से 840 से कम, 840 से 850 से कम, 850 से 860 से कम, 860 से 870 से कम, 870 से 880 से कम, 880 से 890 से कम, 890 से 900 से कम। अब काउंट करते हैं, 800 से 810 से कम, 1 2 3। तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 3। उसके बाद है 810 से 820 से कम, तो 1 2। तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 2। फिर 820 से 30 से कम, 1 तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 1। 830 से 40 से कम,
30 से शुरू होगा और 40 से कम। तो 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9। तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 9। 840 से 50 से कम। तो 840 से शुरू होके 50 से कम। 1 2 3 4 5। तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 5। 850 से 60 से कम। 60 से कम 50 से स्टार्ट। तो 1 तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 1। 860 से 70 से कम। 70 से कम। 1 2 60 से स्टार्ट हो। 2 3। तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 3। 870 से 80 से कम। 80 से कम। 80 से कम। तो ये हो गया 1 1। 880 से 90। 90 से कम। 90 से कम। तो हो गया हमारा 885 1। 890 से 900। 900 के तो 890 1 2 3 4। तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 4। टोटल 30 है क्या नहीं दी। 4 1 5 1 6 3 9 1 10 10 3 2 5 5 5 10 10 30। तो हमारा फ्रीक्वेंसी 30। टोटल हो गया हमारा 30। टॉली मार्क्स लिखते हैं 1 2 3 1 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 1 1 2 3 4 total. Question 4. Draw a histogram for the frequency table made for the data in question 3rd and answer the following questions. First है which group has the maximum number of workers. Second है how many workers earn are 850 and more. Third है how many workers earn less than are 850. एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है जिसमें 30 वर्कर्स का वेजेस को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसे हम ग्राफिकली हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। O X Y O X पर हम क्लास इंटरवल्स को लेंगे जिसमें वेजेस को रिप्रेजेंट किया गया है और OY एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी को लेंगे जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स को लिया गया है। वेजेस in hours number of workers अब हम 800 से शुरू करके 900 तक जाएंगे। 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 और फ्रीक्वेंसी हमारा मैक्सिमम है 9 तो हम 10 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब हमारा 800 से 810 है तो हम 800 से 810 तक लेंगे। 3 हमारा यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद है 810 से 22 हमारा यहाँ पर आ रहा है। चूंकि ये हिस्टोग्राम है तो इसमें ग्राफ के बीच गैप नहीं होगा। 820 से 831 हमारा यहाँ पर आएगा।
830 से 49, तो 9 हमारा कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 9। उसके बाद है 5, 5 हमारा यहाँ पर जाएगा, उसके बाद है 1, 850 से 60, 1 हमारा होगा यहाँ पर। फिर है 3, 3 हमारा यहाँ पर जाएगा, उसके बाद है 1, 1 हमारा यहाँ पर जाएगा, फिर है 1, 880 से 890, तो 1 हमारा यहाँ पर आएगा, फिर 800 से 890, 4 है, तो 4 हमारा कहाँ पर जाएगा, यहाँ। फोर 1 1 3 1 5 9 1 9 1 2 3। तो ये हमारा हिस्टोग्राम का ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंट हो गया। अब इससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मैक्सिमम नंबर वर्कर्स हमारा है 9। 9 किस ग्रुप में आ रहा है, 830 से 840 ग्रुप में। तो फर्स्ट का आंसर होगा द मैक्सिमम वर्कर्स contained in the group 830 से 840। सेकंड है हमारा हाउ मेनी वर्कर्स आर 850 एंड मोर। तो 850 हमारा यहाँ पर है, इससे मोर 1 3 4 5 6 4 10, तो होगा 10 वर्कर्स are 850 and more। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन
आर 850। तो 850 हमारा यहाँ पर है, और इससे लेस तो 5 + 9 14 15 15 2 17 20। तो थर्ड हो गया हमारा 20 वर्कर्स earn less than or 850। तो क्या था नंबर? 5 + 9 + 1 + 2 + 3 3 to 5 16 9 15 5 20 workers। Question 5. The number of hours for which students of a particular class watched television during holiday is shown through the given graph. Answer the following. First है for how many hours did the maximum number of students watch TV? Second है how many students watch TV for less than 4 hours? थर्ड है हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 hours इन वाचिंग टीवी। तो यहाँ हमारा हिस्टोग्राम का ग्राफ दिया हुआ है, इसी से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है? हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 32, तो इसका आवर्स है 4 और 5। तो फर्स्ट का आंसर देते हैं। द मैक्सिमम स्टूडेंट्स watch TV for 4 से 5 hours। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 hours? 4 hours हमारा यहाँ है। लेस देन स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि 4 hours कितने बच्चे टीवी देखते हैं? 22 8 34 34। तो 34 स्टूडेंट्स watch TV for less than 4 hours। (22 + 8 + 4 = 34। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 hours इन वाचिंग टीवी? 5 घंटे से अधिक टीवी देखने वाले कितने बच्चे हैं? 5 hours हमारा यहाँ है, 8 और 6 14 स्टूडेंट्स who spent more than 5 hours
in watching TV. तो हो गया 8 plus 6 equal to 14 students. 34 students.